कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित का अध्याय परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज हमने आपके प्रश्नावली का जो प्रश्न लिया वो है कि एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, और फिर इसके पीछे है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दो चीज़ दे रखी है। एक तो है आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर, एक दे रखा है चौड़ाई केवल 30 सेंटीमीटर। अब इसमें जो आपको ज्ञात करनी है वो है आपकी लंबाई, यानी आयत की लंबाई, और इसी में आपको लास्ट में पूछा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो सवाल में आपको दे रखा है उसको आप लिख दीजिए, यानी आयत का परिमाप। ये आपको दे रखा है 130 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखी है आयत की चौड़ाई, ये आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करनी है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई। अब परिमाप दे रखा हो, चौड़ाई दे रखी हो, और आपको अगर लंबाई ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र होता है, यानी जो परिमाप आपको दे रखा है उसमें आपको 2 का क्या लगाना है, भाग। 2 का भाग लगाने के बाद जो संख्या आती है उसमें से आपको जो चौड़ाई दे रखी है वो आपको क्या करनी है, घटानी है। तो देखिए परिमाप आपको दे रखा है 130, इसमें आपको 2 का क्या लगाना है, भाग, और माइनस चौड़ाई दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। अब 130 में 2 का भाग, तो 2 का भाग 13 में होता नहीं है, 13 से छोटी संख्या होती है 12, जो आता है 2 के पाड़े में 6 बार। घटाया 3 में से 2 1 में से 1 गया 0 उतरती संख्या हो गई 10, और 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार, यानी 2 पंजे 10, यानी 2 का भाग 130 में लगाया तो हमारे पास परिणाम निकला 2 केवल 65। अब इसमें से आपको ये चौड़ाई को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 5 में से 0 तो कितना आएगा वापस, 5। फिर 6 में से 3 घटाए तो 3 के बाद में 4 5 6, 3 बच गए। तो ये 35 सेंटीमीटर जो निकला, ये क्या हुआ, आपकी लंबाई। क्या निकली, लंबाई। अब सवाल के अंत में आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल, सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए लंबाई हमने अभी ज्ञात की थी कितनी, 35। चौड़ाई हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा, यानी 35 को 30 से गुणा। तो 0 को करेंगे तो संख्या वापस 0 ही आएगी। 3 को 5 से किया, 3 पंजे 15, 1 रह गया। 3 को 3 से 3 3 9, 9 में 1 हासिल जोड़ा 10, और टोटल योग हुआ 1050, यानी 1050। दोनों सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तब सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये आपका आंसर। अब इसको कॉपी में उतारिए और फिर इसे स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।